जय हिंद दोस्तों। मित्रों, टॉपिक चल रहा था करड़ी, और करड़ी में अभी हमारा 7 टाइप हुआ है। आज 8वां टाइप लेकर आए हैं, और 8वां टाइप किस तरह से है आप इस पर लगा चुके हैं सवाल। उसी में थोड़ा सा आगे दूसरा कुछ बढ़ेगा, और ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी सब। चलिए, जैसे मान लीजिए अभी आपने इसके पहले टाइप नंबर 6 में गुणा किया था, गुणा था, तो इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन था वर्गमूल का कि ये 5 है, 5 है, 5 है या 5 है, और इस टाइप का वर्गमूल था, लगातार गुणा था, ये इस तरह से था। लेकिन उसमें क्या था कि संख्याएं अनंत तक थी, इनफाइनाइट तक थी, लेकिन इसमें संख्याएं 4 ही हैं। तो इसका मान बताना है मित्रों, 1 2 3 4, 4 ही संख्याएं हैं, तो इसका मान बताना है। तो मान के लिए आप इस पर इसके लिए एक सूत्र लिख लेंगे। सूत्र है आपका, सूत्र है मित्रों, जैसे 5 है, यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर लिख लेंगे संख्या, जो भी संख्या होगी, ये मार्कर गया, चलो छोड़ो इसको, यहाँ पर लिख लेंगे संख्या जो भी है। मान लीजिए यक्स है, तो यक्स के यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, संख्या क्या है यहाँ पर, मान लिया यक्स है, ये 5 है, लेकिन हम यक्स मान लेते हैं सूत्र के लिए। तो अब संख्या के घात पर भिन्न हो जाएगा, संख्या के घात पर भिन्न हो जाएगा। भिन्न में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जैसे यहाँ 2 के पावर n, 2 के पावर n, और यहाँ ऊपर हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1, ये आपका सूत्र है। अब एक बात बताइए, सुनिए, यक्स क्या है, यक्स आपकी संख्या है, यन क्या है, कितनी बार है, ये यन वो है। यन का मान क्या होगा, संख्या कितनी बार है, कितनी बार रिपीट है, तो वो हो जाएगा, और बाकी 2 और -1, ठीक। अब इसी सूत्र पर इसको रख देंगे, इसी सूत्र पर रखेंगे तो देखिए संख्या क्या है आपका 5 है, 5 के घाते बटा में कर दीजिए, और 2 यन के मान क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 है, 4 है, फिर 2 के पावर 4 माइनस 1, ये बात समझ में आ गई। इसको सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो गया, और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना, इसका मान क्या आया घात में 16 माइनस 1/16, 16 माइनस 1/16, 4 2 के घाते 4 करेंगे 16 ही होगा। तो ये हो गया 5 के घाते 16 में से 1 गए 15, 15/16, ये तो था सूत्र पर मित्रों। सूत्र पर ये 5 के पावर 15/16 आएगा, ठीक है। अब अगर जो हम इसको मेथड से करते हैं, अगर जो इसको हम मेथड से करते हैं, सूत्र को नहीं लेते हैं, तब कितना आएगा देखिएगा। दोनों विधि हम बता दे रहे हैं, आपको जो पसंद हो वो करिए, आपको सूत्र पसंद है सूत्र करिए, मेथड पसंद है मेथड करिए। आप एक विधि भूलेंगे, आप एक विधि भूलेंगे एग्जाम टाइम में, तो दूसरी विधि जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, इस 5 को लेते हैं, और इस 5 के ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है, और 1 अंडर रूट, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 4 अंडर रूट, इसके ऊपर 4 अंडर रूट लगे हैं। और 1 अंडर रूट का मान होता है, हम बताए थे जब पढ़ाए थे करड़ी, तो 1 अंडर रूट का मान होता है 1/2। वर्गमूल में भी ये बात हमने बताया था कि इसका मान क्या होता है 1/2। तो एक बात बताओ, ये हो गए 5, ठीक, इस 5 को हमने ले लिया, अब इसके पावर क्या है 1/2, 1/2, और फिर इसके पावर गुणे 1/2, फिर उसके पावर 1/2, फिर उसके पावर 1/2, ये कई बार है, 1 2 देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 बार गुणा हो जाएगा। कुल मिलाकर आया क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इसका मान होगा मित्रों 5 के पावर 1/16, 5 के पावर 1/16 गुणे, अब इस 5 का मान देखिए 1/, देखिए 1 2 3, तो 3 को 2 को 3 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान होगा 1/8, फिर गुणे इस 5 का, इसके 5 देखिए कै करड़ी, इसके 5 2 करड़ी, इस 5 के पास 2 करड़ी, तो 2 दूनी 4, 1/4 हो गया, गुणे इस 5 के पास कै करड़ी, 1 करड़ी, तो इसका मान 1। ये बात समझ में आई। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गए 5, आधार समान है, आधार समान है, तो घात
जुड़ जाएंगे, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए पहले जोड़ देते हैं यानी प्लस का निशान लगाते हैं तो 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 ये हो गया। बात समझ में आई। अब जोड़ दीजिए तो ये हो गए 5, ये हो गए 5 और इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, 16 आएगा। एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। 2 से भाग कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो गया 8 प्लस 4 से भाग करेंगे आएगा 4 प्लस 8 से भाग करेंगे आएगा क्या 2 और 16 से भाग करेंगे आएगा क्या 1। बात समझ में आई। 5 ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15/16, 16 16। एक बात समझिए, ये देखिए 5 के पावर 15/16, 5 के पावर 15/16। आप सूत्र से लगाइए चाहे मेथड से। बात समझ में आई। सूत्र से लगाइए चाहे मेथड से, आपका सवाल सही आएगा, बशर्ते आपको पता होना चाहिए तरीका। चलिए ये तो था एक सवाल। दूसरा सवाल इसी पर लेते हैं मित्रों। दूसरा सवाल है आपको जो इजी लगे वो करिए। दूसरा सवाल है, मान लीजिए आपके है अंडर रूट, हाँ अंडर रूट में ही है 7 7 7 7 7, 5 बार है। चलिए 4 बार, 5 बार, 2 2 4 5 बार कर दिए, 3 बार ही करते हैं। चलिए 3 बार है 7 7 7 और यहाँ पर है अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। देखिए मित्रों इस टाइप का सवाल आप लगा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर संख्याएं क्या थी, अनंत तक थी और यहाँ पर अनंत तक नहीं है। ऐसे आपको मिल जाएगा 3 है तो इसका मान बताइए। ठीक, तो आप इसी सूत्र पर रखिएगा तो संख्या क्या 7, 7 के घातों पर क्या होगा, घात भिन्न में हो जाएगा। कि देखिए 2 के पावर कितना, 1 2 3, 3 हो गया, 2 के पावर 3 हो गया, माइनस यहाँ 1 हो गया। बात समझ में आ गई। 7 हो गया, 2 को 3 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 बटे यहाँ पर हो गया 8, तो 7 के पावर 7/8 यही आपका आंसर। चाहे सूत्र से करिए चाहे मेथड से करिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ है यक्स 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 दे दिया n बार, कई बार n बार, यक्स 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 n बार और इसके ऊपर लगा है अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट। ये बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, अनंत बार नहीं है, इनफाइनाइट बार नहीं है। ये निश्चित है कि ये अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट यक्स जो है n बार तक गया है, वहीं समाप्त हो गया है। इनफाइनाइट में क्या होता था, अनंत बार गया है, कहीं उसकी कोई समाप्ति नहीं है। तो ये n बार गया है। तो एक बात बताओ, हमने सूत्र क्या लिखा, संख्या, तो संख्या यक्स है, यक्स हो गया। घातों पर 2 के पावर 2 के पावर कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार n बार, कई बार n बार। तो यहाँ पर 2 के पावर n, 2 के पावर n। अब फिर यहाँ ऊपर हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1, इसके पावर n है। अब ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि यही इसका आंसर है। आप n 2 के पावर n को नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये था मित्रों वर्गमूल, वर्गमूल निकालना था गुणे का वर्गमूल निकालना था इसमें। और अगर जो यहीं पर अगर जो आपसे इसी का घनमूल पूछेगा तो इसको आप कर लीजिए टाइप नंबर अगला मतलब 9 कर लीजिए। घनमूल इसी तरह से पूछता है जैसे हमने बताया था, वर्गमूल बताया था अनंत तक के, घनमूल बताया था अनंत तक के। तो अब है वर्गमूल हो गया आपका, 2 संख्याएं देगी, 4 संख्याएं देगी, 5 संख्याएं देगी, n संख्या देगी। तो अब है घनमूल अगर जो पूछता है आपसे कुछ दूरी पर, जैसे मान लीजिए हाँ पूछ लिया आपसे 3 3 3 3, ये पूछ लिया 4 बार दिया मित्रों, कई बार 4 बार। कह रहा घनमूल निकालिए, घनमूल इनका निकालना है और मान बताना है। ये बताइए इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए मित्रों, ये तो वर्गमूल था, उसके लिए हमने सूत्र बताया, और ये घनमूल है। घनमूल के लिए भी सूत्र लिख लीजिए। सूत्र है इसका, सूत्र है हाँ सूत्र है ए हो गया आपका संख्या। ठीक, और इसके घात को बटे में करना है। तो 2 × 3 के पावर n,
2 इंटू 3 के पावर n, और फिर हो जाएगा 3 के पावर n माइनस 1। ये आपका सूत्र है। ए के पावर भिन्न में ऊपर हो गया 3 के पावर n माइनस 1 अपान 2 इंटू 3 के पावर n। ये बात समझ में आई। चलिए हम दोनों विधि से करके दिखाएंगे। ये आपका हो गया, सूत्र पर पहले करते हैं। तो संख्या आपका दिया है 3, संख्या 3 ही है ना, तो 3 हो गया। 3 के ऊपर भिन्न बनाएंगे और भिन्न में यहाँ पर पहले से लिख दीजिए 2 के पावर 3। अब यहाँ पर देखिए n कई बार, n मतलब बार, कितनी बार आया, 1 2 3 4, कई बार आया, 4 बार, तो 4 लिख दीजिए और यहाँ 3 के पावर 4 माइनस 1, यही ना होगा। अब इनको सरल करेंगे तो 3 ये हो जाएगा आपका, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81, कितना हुआ 81, और 81 में से 1 गया 80, हम डायरेक्ट कर दिए 81 में से 1 गया 80, गुणे 2 गुणे 80, 2 गुणे 81, 2 गुणे 81 ये होगा, ठीक। 2 से काट दीजिए, ये हो गए 40, तो कुल मिला के आया क्या, 3 के पावर 40 बटे 81, 3 के पावर 40 बटे 81। ये बात समझ में आ गई। ये तो हुआ आपका मित्रों सूत्र से। किससे हुआ, सूत्र से। अब मेथड भी देख लेते हैं। मेथड, चलिए इस 3 को पकड़िएगा, इस पिछवाड़े वाले 3 को पकड़िएगा और इसके ऊपर देखिएगा घनमूल कितने लोग चापे गए हैं, कई घनमूल चापा गया है। तो 1 चापा गया, 2 चापा गया, 3 चापा गया, 4 चापा गया, बेचारे के ऊपर 4 चापा गया है। और घनमूल का मान क्या होता है, घनमूल का मान होता है मित्रों 1/3, वर्गमूल का 1/2 और घनमूल का 1/3। अगर जो यहाँ पर पावर लगा तो 3 है, ठीक। तो एक बात बताइए, इस 3 को हम यहाँ रखते हैं और इसके ऊपर 4 घनमूल चापा गया है, तो 4 घनमूल का मतलब 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, 4 बार, यही ना होगा, यही होगा। तो इनका गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81, यानी ये हो गए 1/81। अब आप कहेंगे सर 1 कहाँ से आया, तो 1 एकम 1 एकम 1 और इनको गुणा किए तो क्या आया 81। इस 3 को निपटा दिए, गुणे कर लीजिए, इस 3 को पकड़िए। अब यहाँ पर जैसे 3 को पकड़ेंगे आप देखिए कई चापा गया है घनमूल, खोपड़ी पर कितने चापे गए, 1 2 3, तो इनके पास 3 है, तो यहाँ पर हो गए ये 3 और यहाँ पर 3 को गुणा करेंगे, घात है ये इनके, 3 गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, यानी 1/27। ये बात समझ में आई। चलिए फिर पीछे से अब इनको पकड़िए, तो इस 3 के ऊपर कई घनमूल, 2 घनमूल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 1/3 गुणे 1/3, 3 त्रिक का 9। अब फिर गुणे इस 3 के ऊपर 1 ही है तो 1/3। ये बात समझ में आई, ये बात आई समझ में कि नहीं। चलिए आधार समान है, आधार समान है, आधार समान है, घात को जोड़ दीजिए, तो घात को जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81। ये बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए 3 को 3 रखते हैं, इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे कहाँ, पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा 81 आ गया, ठीक। भाग करिए 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कुल मिला के आया क्या 27, ठीक। प्लस 9 से भाग करेंगे 9 आएगा, 9 9 81, प्लस 27 से भाग करेंगे 27 तिया 81, 3 आया, और 81 से भाग करेंगे तो 1 आया। कुल मिला के बाद क्या हुआ, इनको जोड़ देंगे तो 9 1 10, और यहाँ देखो 9 1 10 और 27 और 3 30, तो 10 और 30 कुल मिला के हुआ 40/81। ये है आपका मेथड और ये था आपका सूत्र। दोनों आपका एक ही आंसर होगा, दोनों आपका एक ही आंसर होगा। ये थे मित्रों आपके घनमूल। तो चलिए अब आपको एक बात कन्फर्म हो गई होगी कि सूत्र से करें चाहे मेथड से, तो आंसर एक ही आएगा। तो अब हम करेंगे मित्रों सूत्र से ही। चलिए एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ये है 13 13 13 और एक 13 और लिख दीजिए, एक 13 और लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर लगाइएगा घूंघट इनके ऊपर सबके, और घूंघट 3 GB हो,
3D वाला घूंघट कि 3 GB रैम वाला। चलिए जो भी आप समझ लीजिए, 3 मतलब घनमूल यहाँ समझिएगा, एक ठू छूट गया, ये नहीं लगा, हाँ लग गया। अब ये हो गया, इसका मान बताना है, तो इसका मान हम सूत्र से ज्ञात करेंगे। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब संख्या है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब संख्या। घात पर भिन्न में लिखेंगे और यहाँ पर पहले 3 में लिख देंगे 2 × 3। n का मतलब कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार, 5 बार, तो ये हो गए 3 के पावर 5 - 1। ये बात समझ में आ गई। 13 को 13 लिखिए पावर। अब एक बात बताओ, 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 बार किए थे तो 81 हुआ था, याद है? याद होगा, 4 बार किए थे तो 81 हुआ था। तो हाँ, तो एक बार और करिएगा तो ये हो जाएंगे 3 × 1 = 3, 8 × 3 = 24, यानी 243। कितना हुए? 243 - 1, ठीक, 243 - 1, और ये हो गए 2 × 243। अब एक बात बताओ, 13 को 13 रहने दीजिए, 13 को 13 और फिर यहाँ 243 में से 1 गया तो 242/2 × 243, ठीक। अब 2 से 1 कट रहा है, काट दीजिए, 42 कट रहा है, तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, कुल मिला के आया क्या? 13 के पावर 121/243, 13 के पावर 121/243। ये आपका मित्रों राइट आंसर होगा इस सवाल का। बात समझ में आया? तो आप चाहे तो सूत्र से लगाइए, चाहे आप मेथड से लगाइए, जो आपको पसंद हो उससे लगाइए, जिससे आपका भला हो, जिससे आपके समझ में आए, जिससे आपको कंपटीशन में आसानी हो, जिससे आपके एक नौकरी का सीट पक्की हो सके, उससे लगाइए, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं, ये हो गया मित्रों आपका 11। इसके ऊपर घूंघट, इसके ऊपर घूंघट, इसके ऊपर घूंघट। चलिए चाहे मेथड से लगाइए चाहे सूत्र से, तो हम सूत्र पर ही चलेंगे। तो ए का मतलब संख्या, और संख्या के पावर लगाना है, तो 2 × 3 और यहाँ पर कर दीजिए पहले 3। इतना काम तो फ्री में कर लीजिए, इतना काम फ्री में। अब देखो 1 2 3, n का मतलब 3 और यहाँ हो गया 3 - 1, ठीक। तो ये हो गए आपके 11 और 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 - 1/2 × ये हो गए 27। अब फिर हो जाएगा 11, 27 में से 1 गया, 26/2 × 27 और 2 × 1 = 2, 13, तो कुल मिला के 11 के पावर 13/27। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आ गई होगी। चलिए मित्रों, गला सूख जाता है, आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ेगा आपको। चलिए इस पर ये आपके जो थे इस टाइप के गुणा और भागी था, ये आपका ख़त्म हुआ। गुणा था, गुणा पर वर्गमूल और घनमूल जब 2 ही 3 4 ना हो, अनंत ना होकर संख्या में हो तो किस तरह लगेगा, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और अब इसी पर एक टाइप और है, एक ही टाइप और बचा है मित्रों, और इसको हम ख़त्म करके फिर आपको ले चलेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे इकाई अंक ज्ञात करते हैं, करड़ी में अगर जो हो या पावर पे हो तो इकाई अंक कैसे ज्ञात होगा, वो आपका अगला टॉपिक रहेगा। तो इसमें एक टाइप और बचा है मित्रों, लिख लेते हैं। टाइप नंबर 9 है, और टाइप नंबर 9 में किस तरह से सवाल आपसे पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 2 4 1 5, हाँ मान लीजिए ये 8 दिया है, 1 2 3 4 5, 8 दिया है, तो ये पावर है 3 कर दिया, फिर पावर 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 3 कर दिया। ये मित्रों उसी टाइप में है, ये टाइप 8 ही का सवाल है। चलिए हम इसको बता देते हैं। मान लीजिए इस तरह से था, अभी आपने सॉल्व किया, इस तरह से था, और यहाँ पर अगर जो मान दिया हो इसका मान दिया हो 64 के पावर k, और इसमें पूछ रहा है k का मान बताइए, k का मान बताइए। तो ये सवाल है और k का मान पूछ रहा है। देखिए उसी टाइप 8वां का ही है, आपने इतना का मान ज्ञात किया था, अब की बार इसने यहाँ मान रख के k का मान पूछ लिया पावर में। तो आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे उस सूत्र से चाहे मेथड से, आपका जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। इसका मान पहले निकाल लेंगे,
फिर k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम मेथड से ही इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 के पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 बार अंडर रूट है पावर 3 में। तो इसको गुणा करेंगे तो 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 3 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 81 तियाँ 243, 5 बार हो गया 243, 3 त्रिक 9 27, 27 81 243, ये हो गया 243, 243 हो गया मित्रों। और यहाँ पर ऊपर होगा 1 गुणे, फिर इस 8 को लेंगे तो इसके पावर होगा 1 पावर 81, 4 बार है, फिर गुणे 8 के पावर ये होगा 27, 3 बार है, फिर गुणे 8 के पावर ये होगा 9, 2 बार है, फिर गुणे ये बचा है 1 तो 1 पावर 3। बात समझ में आ गई। चलिए अब घात आधार समान है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 प्लस 1/243, 243। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पिछवाड़े वाले को रहने दीजिए, ठीक। तो अब आया क्या, 8 के पावर, एक बात बताइए एलसीएम लेंगे तो होगा 243, 3 से भाग करेंगे 3 8 24, 3 1 कम 3 यानी आ गया 81 प्लस 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 27 आएगा, ये इसके बाद हाँ 27 आएगा, फिर 27 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 81 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और जब 243 से भाग करेंगे 1 आएगा, ठीक। ये बात सही। चलिए फिर हो जाएगा मित्रों 8 के पावर 243, 243 इनको जोड़ देंगे तो ये 9 10 और ये हो गए 30, तो इधर 40, 40 और 80, 40 80 120 और ये हो गए 121, कितना हुए 121, ये 121 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका था क्या 64 के पावर के, आपको के का मान चाहिए था। तो एक बात बताइए यहाँ पर देखिए हम 64 को लिख सकते हैं 8 के पावर 2, 8 8 64, 8 के घाते 2 लिख सकते हैं, और जब 2 लिखेंगे इसको यहाँ पर के है तो ये कुल मिला के हो गए 121/243। अब यहाँ पर फिर लिख देखिए 8 के पावर क्या था 121/243 और बराबर इधर आ जाएंगे बराबर में, तो ये 2 पावर देखिए 8 के पावर 2 और 2 के पावर के मतलब कोष्ठक में है तो ये गुणा हो जाएंगे, तो ये हो गया 8 के घाते 2 के, 8 के घाते 2 के। अब यहाँ देखिए आधार समान है, कट गया या घट गया या आप जो भी समझे साइलेंट हो गया, ठीक। अब आधार समान है तो घात भी समान होंगे, तो ये हो गया 121/243 बराबर 2 के, बराबर 2 के। अब 2 यहाँ पर गुणा है, 2 यहाँ पर गुणा है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, इधर लाएंगे तो भाग होगा, तो ये हो जाएगा 121/243 गुणे 2 इधर से आएगा तो 2 हो गया बराबर यहाँ पर बचा क्या के, भाग होगा भैया मेरे। अब भाग का मतलब ये भाग था तो इसमें आके गुणा हो गया। अब ये हो गया 121, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, तो आपका ये के का मान आया 121/486, 486। तो इस तरह से सवाल मित्रों आपको यहाँ पर मान लीजिए कोई घात पर देकर दे देता है तो आप घबराइएगा नहीं, इसको चाहे सूत्र पर करके, सूत्र से करते तो आपका मान आता, सूत्र से करते तो ये मान आता और बराबर इसके लिख देते के, तो ये आपका सॉल्व हो जाता, ठीक। तो चलिए मित्रों इसमें आपका एक और टॉपिक है छोटा सा, और छोटा सा नहीं है बड़ा सा, लेकिन उसको हमने छोटा कर दिया है, हमने उसको छोटा कर दिया। इसको 9 नंबर लिख लीजिए, आपकी टाइप नंबर 9 है। मान लीजिए ये लिखा क्या है, यक्स लिखा है, क्या लिखा है, यक्स लिखा है, और यक्स के घाते यक्स के घाते यक्स के घाते यक्स के घाते यक्स अनंत बार लिखा है। कहाँ तक लिखा है, अनंत बार। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ये बात समझ में आई। और इतना बराबर जाके लास्ट में बराबर में दिया इसने क्या, बराबर में दिया 1/2, बराबर में दिया 1/2, तो कह रहा है तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए, यह पूछा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब घात के ऊपर घात के ऊपर घात हो तो आप इसको परेशान मत होइए, इस पर हमने सवाल लगवा इस पर हो गया है टाइप में कि मतलब जैसे गुणा था, गुणे 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 उसके अंडर रूट, तो एक को साइलेंट करके बाकी काम करते थे। तो चलिए इसको मान लेते हैं,
फिर मान लेते हैं, वही मानना पड़ेगा कि इतना बराबर मान लिया x है, इतना बराबर x तो ये है ही है, इसको a मान लीजिए, a मान लीजिए, नहीं x का मान ज्ञात करना है तो x ही मानना पड़ेगा। इतना बराबर मान लिया x है, ठीक, x है इतना बराबर, तो एक इसमें से एक को पकड़ लिए, एक को पकड़ लिए तो इसका कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। इतना x है, इतना अंडर रूट में x है कि आप गिन नहीं सकते, अनंत तक है, तो एक को हमने पकड़ लिया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पकड़ के हमने इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया, ये इसका अंडर रूट हट गया और बराबर जो इधर का x था, इधर का x था, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बात समझ में आई। और एक बात बताओ, हाँ एक बात बताइए, ये हो गया, ये तो ये x है, ये x है, और इसी x के पावर में क्या है, इसी x के पावर में क्या है, इतना जो बच गए इनका ये क्या है, पावर में है। इसी x के ये लोग क्या हैं, घात पर हैं, घात पर हैं। तो घात पर है मित्रों, तो इनका घात हमने लिख दिया, फिर वही अंडर रूट x अनंत बार लिख दिया। चलो ये बात, इतना बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया होगा। अभी अगर जो ये बात समझ में आ गई है तो हम कहना ये चाहते हैं मित्रों, नहीं इधर 1/2 मान दिया था, 1 मिनट रुक जाइए, ये आपका गलत हो गया। ये यहाँ पर 1/2 दिया था मित्रों, हम ध्यान नहीं दिए तो हम उस मेथड से लगाने लगे। चलिए हमने इसको पकड़ कर क्या रखा, अंडर रूट x, ठीक है, और इनका मान क्या है, अंडर रूट x, इनका मान है आपका अनंत तक है, तो इनका मान है आपका 1/2, इनका मान है 1/2, और आपका मान इधर दिया था 1/2, ठीक। ये 1/2 कहाँ से आया, ये जितने लोग अंडर रूट 2 हैं, ये जितने लोग अंडर रूट 2 हैं, अरे मेरे भैया ये पावर में यही ना है, अंडर रूट x, यही ना है। और इतना बराबर दिया था 1/2, ये हमने यहाँ लिखा है, इतना बराबर क्या दिया था, 1/2। अब मतलब कहने का ये है कि अंडर रूट x पावर अंडर रूट x अनंत तक जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो वही ना है, वही ना हमने लिख दिया, इसको यहाँ पकड़ लिया, रख दिया। और इसके जितने लोग पावर थे उनका मान क्या था, 1/2, उनका यही ना मान था, अंडर रूट घात का मान क्या था, 1/2। तो हमने 1/2 चिपका दिया यहाँ पर, इसको पकड़ कर इसको चिपका दिया। अब एक बात समझिए, ये हो गया अंडर रूट x, ये वाला इसको यहाँ उतार लिए। अब इसको हम उधर भेजेंगे, 1/2 को उधर भेजेंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा वर्ग, क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आप समझिए कि जब पश्चांतर करेंगे तो वर्गमूल को वर्ग को पश्चांतर करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, ठीक। और इसको पश्चांतर करें तो वर्ग हो गया। तो अब ये अंडर रूट x का मान क्या हुआ, 1/4, अंडर रूट x का मान 1/4। तो अब इस x, हमने अंडर रूट का मान पूछा नहीं है, x का मान पूछा है, तो अब हम इसको x के रूप में लिखेंगे। तो x के रूप में लिखेंगे तो अंडर रूट का मान क्या होता है, अंडर रूट का मान इस 1/2 से नहीं मतलब है, अंडर रूट के मान का से मतलब है। तो अंडर रूट का मान क्या होता है, अंडर रूट का मान होता है 1/2। अब आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये वाला 1/2 ना, ये वाला नहीं है, अंडर रूट का मान है जो जन्मजात पैदा हुआ था जिसके साथ। अंडर रूट का मान हम 20 बार बता चुके, 1/2। तो अंडर रूट का मान क्या हुआ, 1/2, ये हो गया। अब एक बात बताओ, इधर 1/4, अब x का ना मान पूछा है तो x को x रहने दीजिए, x को x रहने दीजिए और पावर को उधर ले जाएंगे। तो पावर को जैसे उधर ले गए फिर हो गया ये इसका स्क्वायर, पावर को उधर ले गए तो क्या हो गया, स्क्वायर। अब x बराबर 1/16, 1/16, वो 1 को गुणा करेंगे, 1 4 चौक 16। तो इसने x का मान पूछा था मित्रों, तो x का मान होगा 1/16। तो ये आपका राइट आंसर। और उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी, और आप इस तरह के सवाल लेकर आप अगर जो अभ्यास करते हैं तो ज़बरदस्त आपके समझ में आ जाएगी मित्रों। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका अगला टॉपिक होगा इकाई अंक ढूंढना। पावर के पावर, इतना बड़ा पावर रहेगा, पावर के पावर रहेगा मित्रों। इस तरह से एक सवाल हम बता देते हैं आपको, किस सवाल बता देते हैं, ऐसे रहेगा, इतना बड़ा पावर रहेगा, इसमें बताएगा इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। बहुत मज़ा आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर जो ये वीडियो समझ में नहीं आया मित्रों तो आप
करड़ी घन जहाँ से भी नहीं समझ में आया उस वीडियो को एक एक वीडियो जब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तभी आपकी पूरी बात समझ में आएगा मित्रों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे मित्रों। पढ़ते भी रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।